हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि प्रीवियस वीडियो हमारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर थी, तो हम उसी के साथ कंटिन्यू करेंगे। ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग का पार्ट सेकंड है। कल जैसे कि हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग का फर्स्ट ऑप्शन ट्राई किया था हाईलाइट सेल रूल्स के ऊपर, और आज हम बाकी के ऑप्शन जो है यूज़ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड ऑप्शन जो है टॉप बॉटम रूल्स। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले मैं रेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये एक डमी डेटा मैंने और निकाल के रखा हुआ है। क्वांटिटी वाला जो कॉलम है वो मेरी रेंज होगी, तो मैं उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और वापस कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर जाता हूँ। फिर सिलेक्ट करूँगा टॉप बॉटम रूल्स। ठीक है, और उसमें जैसे मैंने कर्सर रखा है उसके सामने मेरे पास और भी ऑप्शन आ गए हैं, टॉप 10 आइटम्स, टॉप 10 परसेंटेज, बॉटम 10 आइटम्स। तो वन बाय वन सारे ऑप्शंस हम चेक करेंगे। सबसे पहले मैं टॉप 10 आइटम्स के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। तो जैसे मैंने क्लिक किया ये डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आया है, इसमें टॉप 10 आइटम्स हैं। तो 10 आइटम्स यानी कि 10 ऑलरेडी वहाँ पे लिखा हुआ है बाय डिफॉल्ट, और एक फॉर्मेटिंग जो है बाय डिफॉल्ट दी हुई है, लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट। तो अगर आप इसको नंबर को बढ़ाना चाहें तो आप बढ़ा भी सकते हैं, 10 से 11 भी कर सकते हैं। आपको टोटल कितनी आइटम्स पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी है वो आप आइटम यहाँ पे काउंट जो है चेंज कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट अभी मैं 10 ही रहने देता हूँ, और यहाँ पे जो फॉर्मेटिंग वाला ऑप्शन है उसमें मैं येलो फिल वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ, येलो फिल विद डार्क येलो टेक्स्ट, और इसमें मैंने ओके कर दिया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं तो ये जो टॉप 10 आइटम्स हैं वो कैसे डिसाइड होंगी। जैसे कि आपने आपका जो डेटा रहेगा उसमें जो भी आपने रेंज सेलेक्ट कर रखी होगी उस रेंज उस कॉलम में जो आपका डेटा पड़ा हुआ है वो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट काउंट होगा। तो चलिए काउंट करते हैं पहले इनको। यहाँ से अगर मैं सेलेक्ट करूँ 306 से 175 तक, तो ये मेरे पास 9 आइटम्स का जो है काउंट आ रहा है, और एक आइटम अलग से काउंट हो रही है जो कि 193 है। ठीक है, वो इसलिए है क्योंकि हमारा जो डेटा है वो सॉर्टेड नहीं है, सॉर्ट नहीं किया हुआ उसको हमने। तो चलिए मैं उसको लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट सॉर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, देखिए मैंने ये सॉर्ट कर लिया है। अब इसको अगर काउंट चेक करेंगे आप, तो ये टोटल 10 आइटम्स हो जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा किसी और आइटम के ऊपर कंडीशंस नहीं अप्लाई हुए हैं। तो इसलिए अगर आपको टॉप 10 आइटम के ऊपर कंडीशन लगानी है तो आप ये वाला ऑप्शन यूज कर सकते हैं। अब ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग मैं रिमूव कर देता हूँ। क्लियर रूल्स पे गया, सिलेक्टेड सेल्स, ओके। तो चलिए दूसरा ऑप्शन ट्राई करने के लिए फिर से मैं रेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ पहले। वापस कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाता हूँ, टॉप बॉटम रूल्स पे गया, और उसका सेकंड ऑप्शन जो है टॉप 10%। मैंने टॉप 10% पे क्लिक किया और यहाँ पे आपको सेम डायलॉग बॉक्स फिर से ओपन होकर मिलेगा, जिसमें जो टेक्स्ट बॉक्स है उसमें एक साइड पे 10 सेलेक्ट किया हुआ है और दूसरी साइड पे जो बाय डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग होती है वही सिलेक्टेड है। तो यहाँ पे मैं 10 ही रहने दूंगा, यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर दूंगा येलो। ठीक है, तो ये इस बार ये टॉप 10 आइटम्स को काउंट नहीं करेगा, ये काउंट करेगा टॉप 10 परसेंटेज। जितने भी टोटल आइटम्स हैं उसका 10% में कितनी आइटम्स आ रही हैं उनको हाईलाइट करेगा। तो मैं इसको ओके कर देता हूँ। आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी सारी आइटम पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई हो चुकी है। देखते हैं टोटल कितनी आइटम्स पे हुई है, और यहाँ तक अगर मैं सिलेक्ट करके देखूँ तो काउंट जो आ रहा है मेरे पास 24 का है। तो टोटल 24 आइटम्स के ऊपर कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई हुई है। अब ये अप्लाई कैसे हुई है वो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं इसका टोटल काउंट चेक कर लेता हूँ क्वांटिटी वाले कॉलम का। तो मेरे पास आ रहा है 244। ठीक है, तो 244 मैंने यहाँ पे रखा है इज इक्वल टू दिस मल्टीपल बाय 10%, 24 आइटम्स। तो यानी कि इसमें जो टॉप की 24 आइटम्स रहेंगी वो टॉप 10% में आती हैं। तो जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है वो भी हमारी 24 के ऊपर अप्लाई हुई है यहाँ तक। ठीक है, 24 का काउंट बन रहा है। तो चलिए इसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग में फिर से रिमूव कर लेता हूँ। अब नेक्स्ट ऑप्शन यूज करने के लिए मैं फिर से रेंज सेलेक्ट करूँगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाऊँगा, टॉप बॉटम रूल्स पे, एंड इसके बाद बॉटम 10 आइटम्स उस पर मैंने क्लिक किया। इस पे भी मैंने येलो फिल विद डार्क येलो टेक्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया और ओके कर दिया। ठीक है, अगर मैं काउंट करूँ इसको तो बॉटम की जो 10 आइटम्स थी उसके ऊपर कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं। इसके पहले मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो है वो क्लियर कर देता हूँ, और ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग फिर से रिमूव हो चुकी है, और मैं दोबारा सेलेक्ट करता हूँ, वापस कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाता हूँ, और नेक्स्ट ऑप्शन है बॉटम 10%। तो जैसे हमने टॉप 10% निकाला था, यानी कि टोटल काउंट का जो 10% में जितनी आइटम्स आती है उसके ऊपर कंडीशनल फॉर्मेटिंग आती है, तो ये उसका ऑपोजिट रहेगा, ये बॉटम के 10% पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करेगा। चलिए मैं एग्जांपल दे देता हूँ। बॉटम 10% पे मैंने क्लिक किया, तो मैंने ये येलो फिल वाला सेलेक्ट कर लिया है फॉर्मेटिंग, और ओके कर देता हूँ, और सबसे बॉटम में जाता हूँ और नीचे से हम काउंट करना स्टार्ट कर देते हैं कितना जो काउंट है उसके ऊपर फॉर्मेटिंग हुई है। देखिए इसमें भी 24 का काउंट आ रहा है, क्योंकि हमारे पास टोटल जो डेटा का काउंट है वो 244 है, और उसका हम 10% देखेंगे तो वो 24 ही बनता है। तो पहले जो टॉप 10% में 24 आइटम्स थी वो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू थी, तो ये बॉटम 10% में भी सेम काउंट आ रहा है 24। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये वाला ऑप्शन यूज कर सकते हैं। इसको मैं वापस क्लियर कर देता हूँ।
एंड फिर से मैंने रेंज सेलेक्ट कर लिया, कंडीशन फॉर्मेटिंग के ऊपर गया, टॉप बॉटम रूल्स पे गया, उसके बाद है अबव एवरेज एंड बिलो एवरेज वाला ऑप्शन। तो ये अबव एवरेज और बिलो एवरेज वाला ऑप्शन जो है इस तरीके से काम करेगा। जैसे क्वांटिटी वाला जो कॉलम है, इसमें जितना भी डेटा पड़ा हुआ है इन सब की पहले तो एवरेज देख लेते हैं। इज इक्वल टू एवरेज वाला मैंने फॉर्मूला यूज करता हूँ यहाँ पर, एंड ये वाला रेंज सेलेक्ट करके ये मेरे पास एवरेज आ रही है 63.64, तो इसको मैं डेसिमल जो वैल्यू है ये हटा देता हूँ। ये मेरे पास एवरेज निकल के आई है पूरे डेटा की 64। मैं रेंज को फिर से सिलेक्ट कर लेता हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे वापस जाता हूँ, टॉप बॉटम रूल्स में जा करके अबव एवरेज। तो इसमें आपको कोई नंबर नहीं देना है, आपको सिर्फ इसमें फॉर्मेटिंग सेलेक्ट करनी है। तो मैंने येलो फिल वाला ऑप्शन फिर से सिलेक्ट कर लिया और ओके कर दिया है। तो चलिए देखते हैं ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग किसके ऊपर अप्लाई हुई है। तो जैसे कि हमने एवरेज निकाली थी तो वो हमारे पास 64 का काउंट आया था। तो 64 के अबव जितना भी काउंट रहेगा उन सब के ऊपर कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई हुई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। वापस मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्लियर कर दी है। जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो बिलो एवरेज का है, ठीक है। तो इससे आपको आइडिया तो लग गया होगा कि अबव एवरेज और बिलो एवरेज वाला काम कैसे करेगा। नेक्स्ट ऑप्शन यूज करने के लिए मैं यहाँ से थोड़ी सी रेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। वापस कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊंगा और डेटा बार्स में जाऊंगा। डेटा बार्स में आपको ऑप्शंस मिलते हैं ग्रेडियंट फिल एंड सॉलिड फिल के नाम से। तो ग्रेडियंट फिल में ये जो स्मॉल टेबल बन के आपको दिख रहे हैं ये है कलर फॉर्मेटिंग। तो पहला है ब्लू डेटा बार। आप देख सकते हैं जो मैंने रेंज सेलेक्ट करके रखी हुई थी उसके ऊपर ये अप्लाई हो चुका है। और ये किस तरीके से काम कर रहा है कि जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू थी 306, आप देख सकते हैं वो पूरा सेल जो है इसका ब्लू कलर में फिल है। और सबसे लोएस्ट वैल्यू जो है 175। 175 का अगर आप देखें तो ये पूरी तरह से सेल जो है ब्लू कलर में फिल नहीं है, हाफ फिल हुआ है। तो इस तरीके से ये काम करेगा स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वैल्यू के ऊपर। तो इस तरीके से इसमें आपको बाय डिफॉल्ट कुछ ऑप्शंस दिए होते हैं कलर चूज करने के लिए, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। सेम जो है सॉलिड फिल रहेगा। अब ग्रेडियंट फिल और सॉलिड फिल में डिफरेंस क्या होता है? ग्रेडियंट फिल अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है एक डबल शेडेड कलर आपको दिखता है। जैसे ब्लू है, अगर आप स्टार्टिंग में देखें 306 पे, तो जो ब्लू कलर है जहाँ पे स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे वो डार्क कलर है और जहाँ पे खत्म हो रहा है वहाँ पे बिल्कुल लाइट कलर है। तो ये डबल कलर इसमें दिख रहे हैं। लेकिन सॉलिड फिल में क्या है, आपको सिंगल कलर दिखेगा। तो इस तरीके से आप सॉलिड फिल जो है वो वाला ऑप्शन यूज कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट है कलर स्केल्स। तो कलर स्केल्स में भी बाय डिफॉल्ट ऑप्शन आपको कुछ मिलेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 तरह के कलर आपको मिलते हैं। जो फर्स्ट वाला ऑप्शन रहेगा ग्रीन, येलो एंड रेड कलर स्केल है, ठीक है। तो ये इस तरीके से काम करता है कि जो सबसे टॉप वैल्यू होगी उसका ग्रीन कलर होगा, जो मिड वैल्यू होगी उसका जो येलो कलर होगा, और सबसे लास्ट में जो लोएस्ट वैल्यू होगी उसका जो है वो रेड कलर कर देगा। जो डिफॉल्ट ऑप्शंस होते हैं इसमें आपको कलर कॉम्बिनेशन काफी मिल जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो भी कलर कॉम्बिनेशन यहाँ से यूज करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आएगा हमारे पास आइकन रूल्स। तो आइकॉन सेट्स जो है, ये आइकॉन सेट्स में आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पे कोई भी आइकॉन जो है अप्लाई कर सकते हैं। ये आपके डेटा के अकॉर्डिंग जो है अप्लाई होगा यहाँ पे। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो ये जो सबसे पहले वाला जो एरो वाला सिंबल है, 3 एरोज, तो इसमें 3 तरह के आपको एरोज मिलते हैं। जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू होगी उसका जो एरो होगा वो अप साइड पे रहेगा। जो मीडियम वाली वैल्यू होगी उसका जो एरो का सिंबल रहेगा वो राइट साइड पे रहेगा, और जो लोएस्ट वैल्यू होगी उसका एरो जो है डाउन रहेगा। तो इस तरीके से आप ये वाले ऑप्शंस इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आप सर्कल अप्लाई कर सकते हैं इसमें। और यहाँ पर कुछ 3 सिंबल्स हैं, जो टिक मार्क वाला ऑप्शन भी है, ठीक है। यहाँ पे आपको स्टार्स वाले ऑप्शन मिल जाएंगे, ठीक है। और ये सेल टावर के जो है कुछ ऑप्शंस मिलते हैं। तो इस तरीके से आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है आप इसको उसके अकॉर्डिंग चूज करके अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि अपकमिंग वीडियोस के जो नोटिफिकेशन है आपको मिलते रहें। और अगर आपका कोई सजेशन या क्वेरी है या फिर आप एक्सेल के किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो आप नीचे कॉमेंट बॉक्स में जो है हमें लिख सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।